दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शराब घोटाले में ईडी केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका के मामले में अब ये पूरा केस बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब सुनवाई करेगी। जब तक बड़ी बेंच मामले की सुनवाई करेगी तब तक के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। लेकिन केजरीवाल की रिहाई अभी मुश्किल है क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर सीबीआई ने भी अपनी जांच बैठा रखी है और उन्हें इस मामले में गिरफ्तारी कर चुकी है। आज अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है, यानी कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई अब सीबीआई के केस पर निर्भर करती है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल का मामला 3 जजेस की बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। बड़ी बेंच के पास मामले की सुनवाई अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है। इसका मतलब ये कि जब तक बड़ी बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी तब तक अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिली हुई है। लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में हाईकोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद झेली है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो चुने हुए नेता हैं। हम मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। बड़ी बेंच चाहे तो इसमें बदलाव कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। हमारे 2 सहयोगी कुमार सोनू सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़े हुए हैं। गौनिका अरोड़ा भी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। कुमार, आपने वकीलों से खुद 1 to 1 बात की, वकीलों का क्या कहना है? ये बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए? देखिए, अभी 50% तो राहत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि अंतरिम राहत दी है। बड़ी बेंच जो है इस पूरे मामले की अब सुनवाई करेगी। बड़ी बेंच को जो है पूरा मामला रेफर किया गया है। तो इतना जरूर है कि 50% राहत मिल गई, लेकिन अभी 50% राहत मिलना बाकी इसलिए है क्योंकि सीबीआई के मामले में अभी जो है अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। 17 तारीख को जो है उस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट जो है उसमें आगे क्या रुख अपनाता है ये एक देखने वाली बात होगी। अगर हाईकोर्ट से राहत मिलती है तो ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे। अगर राहत नहीं मिलती है तो वो जेल में ही रहेंगे, जैसे कि अभी वो जेल में ही हैं। फिलहाल ईडी केस में जो है अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने ये कहा कि मामले को जो है बड़ी बेंच को रेफर किया जा रहा है। अब बड़ी बेंच जो है इस पूरे मामले को देखेगी। जब तक बड़ी बेंच के पास ये पूरा मामला रहेगा जब तक जो है अंतरिम राहत अरविंद केजरीवाल को मिली है। तो इतना जरूर है, राहत की सांस जरूर मिली है ईडी के केस में, जो कि पीएमएलए का केस था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, आबकारी नीति मामले में। उसमें अरविंद केजरीवाल जेल में थे और अभी भी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सीबीआई की जमानत दे दी है केजरीवाल जी को। अंतिम जमानत देने में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें बोली और अंतिम जमानत देने का कारण क्या बताया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मैं तो पहले तो धन्यवाद करता हूं कि आज बहुत बड़ा राहत का दिन है। कि हम पहले दिन से एक बात कह रहे थे कि पीएमएलए का जो ये केस बनाया गया है, ये केस पूरी तरीके से आधारहीन है। इसमें किसी तरह का कोई आधार नहीं है। ना अभी तक एफआईआर में नाम था अरविंद केजरीवाल जी का, ना अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई साक्ष्य है, और कहीं भी अभी तक ईडी ये तय नहीं कर पाई, एस्टेब्लिश कर पाई है कि किन सर्कमस्टांसेस में माननीय मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना पड़ा उनको। क्योंकि हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये केस है। इस केस के अंदर कहीं से कहीं तक किसी तरह का कोई साक्ष्य आधार अभी तक ईडी एस्टेब्लिश नहीं कर पाई है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये तय किया है और इंटरिम बेल दी है कि लार्जर बेंच इस चीज़ को तय करेगा कि क्या ईडी को किन सर्कमस्टांसेस में चुने हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया, ये अरेस्ट कहाँ तक जायज़ है। सेक्शन 45 को लेकर जिस तरीके की अपोह बन जाती है, उससे चीज़ों को अब लार्जर बेंच तय करेगा। संजीव जी, गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गौनिका, बड़ी बेंच जब तक इस मामले की सुनवाई करेगी और ये मामला लंबा चलेगा, ऐसे में तब तक किसी मुख्यमंत्री को जेल में रखना, और केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, तब तक किसी को जेल में रखना ये कानूनी भी ठीक नहीं है।
देखिए बिल्कुल, ये क्योंकि कोर्ट में मामला चला गया और इसीलिए कोर्ट ने ये मामले को अब लार्जर बेंच को रेफर किया है, इसीलिए लेकिन कोर्ट ने सिर्फ यही रीजन नहीं दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि इंटेरोगेशन अगर आपने की है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अरेस्ट कर रहे हैं। यानी कि इंटेरोगेशन आप किसी आईओ ऑफिसर ने की है, उसका मतलब ये नहीं कि आप उनको अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे, और यही वजह है कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत दी है। इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि 90 दिन से वो जेल की कैद में सफर कर रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। तो ये तीन चीजें, ये 3 पॉइंट्स कोर्ट ने दिमाग में रखते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है कि अरविंद केजरीवाल इलेक्टेड मेंबर है, वो 90 दिन से जेल में है, और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इंटेरोगेशन के बेसिस पे अरेस्ट किया गया है। और यही वजह कि कोर्ट ने उस चीज को गलत माना। लेकिन अरेस्ट की जरूरत है या नहीं जरूरत है, नीड है या नहीं थी, ये पूरे मामले पर अब लार्जर बेंच सुनवाई करेगी। यानी कि आगे आने वाले मामलों के लिए भी ये मामला एक प्रेसिडेंस बनेगा कि अब आगे कोई भी ऐसा मामला आएगा जिसमें ईडी किसी को भी अरेस्ट करती है, ऐसे में कोर्ट इसी मामले की जब भी इसका जजमेंट आएगा, जो भी इसकी सुनवाई होगी, एडवोकेट्स इसी मामले को रेफर करेंगे। और यही वजह है कि ये एक मामला एक तरीके से प्रेसिडेंस बन जाएगा बाकी मामलों के लिए। हालांकि अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं है, क्योंकि अभी दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की बेल पिटीशन लगी हुई है। सीबीआई के मामले में फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है, लेकिन जब तक उनको सीबीआई के मामले में राहत नहीं मिलती है तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से ईडी के मामले में जो अंतरिम जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को, वो सीबीआई के मामले में भी रेफर करेंगे। बिल्कुल गौनिका, आप रहे हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी तस्वीर भी सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी ने देखिए जश्न मनाना शुरू कर दिया है। अभी अभी संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता सांसद, ये कह रहे हैं झूठे केस लगाकर सच को कब तक कैद में रखोगे। वो तो लगातार बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, सब मानते हैं अरविंद केजरीवाल को ईडी ने झूठा फंसाया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है, तानाशाही मुर्दाबाद। और सत्यमेव जयते एक पोस्ट और एक्स पोस्ट पर किया गया है। इसमें अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, देखिए हम भी आपको दिखा रहे हैं, वो भारत के झंडे के साथ दिखाई दे रहे हैं। सत्यमेव जयते उसके ऊपर कोट किया गया है। अब ये तमाम बातें हैं, देखिए एक एक करके रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। कुमार सोनू, ये आम आदमी पार्टी के लिए वाकई एक में संजीवनी का काम कर रही है, क्योंकि दिल्ली में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी के जो संयोजक है वो जेल के अंदर है। पार्टी की कमान कैसे आगे संभाली जाएगी, पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इतना ही नहीं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं जो उनकी एब्सेंस में हो सकता है नहीं लिए जा रहे हों, लेकिन सवाल यही कि वो बाहर कब आएंगे। देखिए राहत है पर आधी है। बिल्कुल मीनाक्षी जी, देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल मीनाक्षी, जैसे आपने देखा होगा जब दिल्ली की राउजवनी कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली थी तो ईडी तुरंत जो है दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई थी, जिसके बाद वहां पर उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया गया था। तो मैं आपको बताऊं कि 17 तारीख को जो सीबीआई वाले मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, अगर वहां पर फैसला जो है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आता है तो सीबीआई के पास जो है ऑप्शन होगा सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो ऐसा कहना जल्दबाजी होगा कि अरविंद केजरीवाल को जो है अब जल्द ही राहत मिलने की उम्मीदें आम आदमी पार्टी को दिख रही हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि इसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि हाईकोर्ट में सिर्फ सुनवाई है, कोई ऑर्डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है हाईकोर्ट में क्या सुनवाई होती है, क्या दलीलें रखी जाती है सीबीआई की तरफ से, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी जाती है, और सुनवाई कितनी लंबी चलेगी, कितने दिन तक चले, ये एक बड़ा पहलू रहेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए वहां से राहत मिलती भी है तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑप्शन है वो सीबीआई के पास खुला है। तो जाहिर सी बात है ईडी की तरह सीबीआई भी जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, तो वहां पर जो है सुनवाई होगी। तो अभी समय लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए, दोनों के लिए जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए। और जिस तरीके से पार्टी ने एक थोड़ी सी राहत के साथ जरूर ली है कि ईडी वाले केस में अंतरिम राहत जो है अरविंद केजरीवाल को मिली है, जब तक कि बड़ी बेंच इस पर पूरा कोई निर्णय नहीं ले लेती है। ये सौरभ भारद्वाज जो है वो ये बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया गया है। ये पूरे देश में इस कानून के दुरुपयोग के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं भी अवैध जैसी बात कही गई है, या केवल एक परसेप्शन सौरभ भारद्वाज क्रिएट कर रहे हैं? देखिए मीनाक्षी,
देखिए ये एक परसेप्शन है, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है सौरभ भारद्वाज वो ही दे रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर बात की और उसके बाद साफ सीधे सीधे तौर पर मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है, क्योंकि मामला बड़ी बेंच सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ये कहा कि 90 दिन से ऑलरेडी जो है अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और ऐसे में किसी को भी जेल में इतने दिनों तक रखना ठीक नहीं, तो इसलिए अंतरिम राहत हम दे रहे हैं जब तक कि बड़ी बेंच कोई इस पर निर्णय नहीं ले लेती, यानी कि ये अंतरिम राहत है। ये कोई सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गिरफ्तारी को जो है अवैध नहीं ठहराया है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि एक अंतरिम राहत जो है अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में दी जा रही है। तो बड़ी बेंच जो फैसला लेगी वो एक सुप्रीम फैसला होगा, लेकिन जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज पूरा स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जो कि आम आदमी पार्टी की हमेशा से शुरुआत से जो है एक रणनीति रही है कि किसी भी बात को जो है अपने एजेंडे के साथ अपने तरीके से जो है सामने रखना। तो सौरभ भारद्वाज ने वो कहा है, लेकिन अभी 50% के करीब की राहत है, लेकिन 50% की राहत दिल्ली हाई कोर्ट से मिलेगी तो जो है वो 100% में होगी। लेकिन सुप्रीम अगर हाईकोर्ट से राहत मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता सीबीआई के पास खुला होगा, तो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर सकती है। तो अभी अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना, जल्दी बाहर आना, ये कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। जी मीनाक्षी। बिल्कुल, गौनिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गौनिका, अब देखिए परसेप्शन कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सफरिंग की बात तो है कि अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों तक जेल में सफर किया है, लेकिन अवैध हुई है गिरफ्तारी या गिरफ्तारी इलेजिटिमेट है, इस तरीके की कोई बात नहीं कही गई है। और अभी इस मामले में उन्हें किसी भी गुनाह से बरी भी नहीं किया गया है, केवल उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज करने को लेकर ये केस चल रहा है। मैं सही कह रही हूं गौनिका? बिल्कुल मीनाक्षी, आप सही कह रही हैं। किसी भी तरीके से इलीगल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इलीगल तरीके से की गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उसकी जरूरत थी या नहीं जरूरत थी, पहली बात तो कोर्ट में सिर्फ ये मामला था। कोर्ट में गिरफ्तारी को वैध या अवैध ठहराया जाना, ऐसी कोई बात ना तो कोर्ट ने कही है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट जरूर होते हैं, लेकिन कोर्ट को कोर्ट करना ये गलत हुआ है कि आप कोर्ट को कोर्ट करके आप ये कहे कि कोर्ट ने ऐसा कहा है। कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध नहीं करार दिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ इंटेरोगेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अरेस्ट कर लें, इसीलिए इंटेरोगेशन कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अरेस्ट कर ले। कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कही है। अरविंद केजरीवाल की सफरिंग को उन्होंने देखा, अरविंद केजरीवाल किस इलेक्टेड पोजीशन पे है वो उन्होंने देखा। सिर्फ इतनी चीजों पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत मिली है। किसी भी तरीके से गिरफ्तारी को वैध अवैध ये चीज कोर्ट ने कही ही नहीं है। हालांकि इलेबोरेट जजमेंट अब कुछ देर में आ जाएगा, कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, तब भी ये पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन जो वर्बल जजमेंट में कोर्ट ने कहा है उसमें सिर्फ यही कहा है कि नीड और नेसेसिटी पर, उस पर अभी कोर्ट ने लार्जर बेंच को मामला रेफर किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इंटेरोगेशन के बाद अरेस्ट किया जाना ये ठीक नहीं है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। और साथ ही साथ ये भी सवाल उठ रहे थे बार बार कि अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उनको हटा देना चाहिए उस पद से, लेकिन कोर्ट ने उस पर भी क्लियर कर दिया कि कोर्ट इस पूरे मामले में किसी को कुछ नहीं कहेगी। इलेक्टेड मेंबर है वो, उनको खुद ये तय करना है कि वो उस पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसे में अब सिर्फ निगाहें दिल्ली हाई कोर्ट, मतलब ये है गौनिका कि ये मैं दर्शकों के लिए साफ कर दूं इससे पहले कि मैं ये पूरा डिटेल जजमेंट एक बार फिर दर्शकों के सामने रखूं। बड़ी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल को राहत इस मामले में मिली है कि अभी बड़ी बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी, और क्योंकि ये सुनवाई लंबी चलेगी इसलिए उन्हें अंतरिम बेल दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। जब तक बड़ी बेंच में सुनवाई तब तक अरविंद केजरीवाल को ये जमानत दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल किसी भी आरोप से बरी हो गए हैं। केवल गिरफ्तारी को लेकर जो चैलेंज किया गया था, इस मामले में अरविंद केजरीवाल को ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दी गई है। जब तक बड़ी बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी, जब तक ये केस चलेगा, और ये केस लंबा भी चल सकता है, तब तक अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं रखा जा सकता, इसलिए उन्हें इंटरिम बेल दी गई है। अब दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से ईडी के मामले में अंतरिम जमानत तो मिल गई है, बड़ी बेंच को केस ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन किसी गुनाह से या किसी आरोप से वो बरी हो गए हैं ऐसा नहीं है। ये अपने माइंड में क्लियर कर ले। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये पूरी राहत नहीं है, और ये पूरी राहत क्यों नहीं है? क्योंकि भले पीएमएलए के मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हो, लेकिन सीबीआई के केस में अभी भी उन्हें रियायत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल जेल में है, आज उनके कोर्ट में पेशी है।